नमस्कार। अमलान क्रिएशंस का सेगमेंट गार्डनिंग 101 विद अमलान इसीलिए शुरू किया गया था जिन्होंने अभी अभी नए कदम रखे हैं गार्डनिंग में, उन्हें गार्डनिंग के कुछ बेसिक फैक्ट्स पता चल सकें ताकि जो बिगिनिंग में हम गलतियां करते हैं वो ना हो और हम शुरू से ही अपने पौधों को एक अच्छा जीवन, अच्छी जिंदगी दे पाएं ताकि वो हेल्दी रहें, हमारे घर में खुश रहें। आज पहले आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपको अपने लिए एक बहुत कंफर्टेबल घर ढूंढना है। आपको मैं ऑप्शंस देती हूँ, बताइए कौन सा घर पसंद करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपको एक फाइबर का रंग बिरंगा घर दे दिया जाए, हल्का है, पोर्टेबल है, इधर से उधर ले जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेटल का घर देते हैं, बहुत ही खूबसूरत, चमकदार, सॉलिड, एकदम मेटल का घर। तीसरा ऑप्शन है सॉलिड कंक्रीट का घर देते हैं, सीमेंट, आरसीसी, एकदम मजबूत घर, कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए। चौथा ऑप्शन है कांच का घर देते हैं, बहुत खूबसूरत, हरियाली दिखेगी आर पार। और पांचवा ऑप्शन है जो पुराने जमाने में मिट्टी के घर हुआ करते थे गांवों में, खूबसूरत नहीं होते, वो दे देते हैं। तो बताइए आप कौन से घर में रहना पसंद करेंगे? सोचिए, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं अंजना, वेलकम टू अमलान क्रिएशंस बाय अमलान बा। इस सवाल का जवाब तो आपको आज के वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन मुझे कमेंट्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं माफी चाहती हूँ, इतने सवालों का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वक्त की कमी के रहते। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आपके पास अगर बहुत सारे सवाल हैं तो लर्न विद अमलान के थ्रू आप एक सेशन साइन अप कर लीजिए और हम आराम से आधे घंटे के सेशन में सभी क्वेरीज सॉल्व कर लेते हैं। वक्त रहते अगर इन्हें सही इलाज मिल जाए, सही एनवायरनमेंट मिल जाए तो पौधे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, उन सभी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे जिनका मैं कमेंट के जरिए जवाब नहीं दे पा रही हूँ। कोशिश करूंगी फ्यूचर में देते रहने की, लेकिन कभी कभी समय की कमी हो जाती है और वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं कमेंट्स, पढ़ मैं सब लेती हूँ लेकिन एक एक का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने अब खूबसूरती के हिसाब से फाइबर, मेटल, मजबूती के हिसाब से सीमेंट को चूज किया है तो डेफिनेटली आपका उत्तर गलत है। अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से अगर आप चूज करेंगे तो सबसे अच्छा आप झोपड़ी वाला घर, मिट्टी वाला घर, वो चूज करेंगे। और वही बात हमारे पौधों पर लागू होती है। हमारे पौधे भी जीती जागती एक चीज है, सजीव चीज है, सांस लेते हैं और इसीलिए जैसे हमें सांस लेने के लिए खिड़की दरवाजों की जरूरत होती है, ठंडक की जरूरत होती है रहने के लिए, वैसे ही हमारे पौधों को भी ठंडक की जरूरत होती है और सांस लेने के लिए खिड़की दरवाजों की जरूरत होती है। तो किन पॉट्स में खिड़की दरवाजे होते हैं, किन पॉट से हमारे पौधे सांस ले सकते हैं, सबके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब पॉट की बात करते हैं तो मेनली दो चीजें ध्यान में रखने की होती हैं। एक, हमें कौन से मटेरियल का पॉट लेना है, दूसरा हमें कौन से साइज का पॉट लेना है। और ये डिपेंड करेगा आपके प्लांट की साइज पर और आपके प्लांट के टाइप पर। प्लांट का साइज मतलब कितना ऊंचा जाएगा, फ्यूचर में भी कितना जा सकता है और अभी कितना है। दूसरी बात, प्लांट का टाइप क्या है, ऑर्नामेंटल है, सकलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, किस किस्म के प्लांट हैं, उस हिसाब से भी आपको पॉट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, स्पेशली पॉट के साइज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो चलते हैं एक एक पॉट की खूबियां और उसकी परेशानियों को डिस्कस करते हुए। सबसे पहले हम चलते हैं फाइबर का पॉट। ये जैसे फाइबर पॉट है, बहुत हल्का रहता है। फायदा इसका ये है कि ये खूबसूरत रंगों में है, हल्का है, सस्ता है। नुकसान इसका ये है, लाइफ इसकी 3-4 साल है, उसके बाद ये गर्मी में क्रैक होने लग जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। कभी क्वालिटी अच्छी भी मिलती होगी। दूसरी चीज होती है कि इसमें जब भी बाजार से जो कंटेनर्स आते हैं उनका ड्रेनेज होल बहुत छोटा होता है, तो आप इंश्योर कीजिए कि इसका ड्रेनेज होल आप या तो बड़ा करवा लें या बड़ा कर लें ताकि जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर हो जाए। प्लास्टिक पॉट्स में छोटा ड्रेनेज होने से अक्सर रूट रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है। और सबसे परेशानी वाली बात है कि इसमें खिड़की दरवाजे नहीं हैं। ये इतना सॉलिड वॉल होती है कि इसमें से एयर पास नहीं हो पाती, स्पेशली जो ये यहाँ से बिल्कुल हवा पास नहीं होती है, तो जो रूट से उनको हवा नहीं लग पाती है। ये एक प्रॉब्लम है। इसमें आपको अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे, बहुत बड़े साइज भी मिलते हैं, 18-20 इंच के, बहुत हाइट में भी मिलते हैं, ये भी मिलता है। और अगर आप चाहते हैं छोटा तो इतना छोटा पॉट भी आपको मिलता है जिसमें आप लगा सकते हैं सकलेंट्स। सकलेंट्स हमेशा छोटे पॉट में लगाए जाते हैं क्योंकि उनकी रूट्स छोटी होती हैं। दूसरे किस्म के गमले होते हैं सीमेंट के गमले, जो कि सीमेंट और बजरी को मिलाकर के बनाए जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सॉलिड होते हैं, थोड़े से मिट्टी के गमलों से महंगे होंगे
लेकिन फिर भी वो सस्ते माने जाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। 10, 12, 15 साल भी सीमेंट के गमले निकाल देते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत टकराने से नॉर्मली सीमेंट के गमले इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही कि इसमें दरवाजे खिड़कियां नहीं होते हैं, हमारे पौधे की रूट्स को अच्छे से हवा नहीं लग पाती है। तीसरी बात करते हैं हम सेरेमिक के पॉट्स, जो कि आजकल बहुत चलन में हैं। खूबसूरत होते हैं, इसीलिए अच्छे तो लगते ही हैं। थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन अलग अलग साइजेस में भी मिलते हैं। सबसे छोटा ये साइज भी मिल जाएगा, बड़ा देखें तो आपको 18 इंच तक के पॉट्स भी मिल जाते हैं। तो सेरेमिक एक ऑप्शन है खूबसूरती का इंडोर रखने के लिए, नो डाउट। लेकिन दरवाजे खिड़की नहीं है। मेटल की जहां तक बात करते हैं, मेटल में भी वही बात है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। प्राइस अगर आप DIY प्रोजेक्ट से करते हैं, जैसे मैंने ये एक डब्बे में बना रखा है, डब्बे में नीचे मैंने खुद ही छेद कर लिया और इसको बना लिया, तो ऑलमोस्ट आपके लिए ये सस्ता प्लांटर हो जाता है। लेकिन इसमें एक तो रस्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर आपने पेंट नहीं किया है तो रस्ट लगता रहेगा। जैसे मैंने सुस्ती से पेंट नहीं किया है तो इसमें रस्ट लग चुका है। सुंदर लगते हैं बेशक, क्योंकि थोड़े चमकीले से होते हैं, लेकिन पौधों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी रूट्स को हवा नहीं लगती, क्योंकि बॉल्स एकदम सॉलिड होती है। अलग अलग साइजेस में कुछ ऐसे ग्लास बाउल्स भी मिलते हैं जिनमें टेरेरियम्स बनाए जाते हैं। टेरेरियम का एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब देखिएगा। ये इंडोर रखे जाते हैं और पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं घर के अंदर जब इसमें रखे जाते हैं। ये एक अलग एस्पेक्ट है। और अब फाइनली हम आते हैं मिट्टी के गमले में। क्ले पॉट ट्रेडिशनली जो कुम्हार बनाते थे, जो मिट्टी के मटके बनते थे, वैसे ही मिट्टी के गमले बनते हैं। उनमें जो सबसे अच्छी बात होती है, नंबर 1 सीमेंट से थोड़े हल्के होते हैं, नंबर 2 थोड़े सस्ते भी होते हैं, नंबर 3 ठंडे रहते हैं, नंबर 4 और सबसे जरूरी, हम अपने कुम्हार को रोजगार देते हैं। जब हम पॉट में खिड़की दरवाजे की बात करते हैं तो वो होता है कि इसमें जो पोर्स होते हैं, मिट्टी के गमले में कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एयर आर पार जाती है, तो जो रूट्स हैं उनको हवा लगती रहती है। मिट्टी के गमले में खास बात है कि वो बहुत ठंडे रहते हैं, देर तक ठंडे रहते हैं, तो गर्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रूट्स भी हमेशा ठंडी रहती हैं। तो जब रूट्स अच्छी रहेंगी तो नेचुरली पौधा भी खुश रहेगा। इसमें भी अलग अलग साइजेस आते हैं, बड़े से बड़ा 24 इंच के भी मिल जाते हैं, छोटा 6-8 इंच का बहुत कॉमन होता है। और ये देखिए बिल्कुल छोटा, इसमें भी मैंने ये अगेव लगा रखा है और ये काफी टाइम से लगा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं होती। कई दफा सवाल पूछते हैं व्यूअर्स कि इतने छोटे कंटेनर में प्लांट चल जाएगा क्या? तो हमें प्लांट का टाइप देखना होता है, कैसा प्लांट है। अगर आपने सही प्लांट को सही पॉट में लगाया है तो चलेगा। ये जो प्लांट्स हैं जो छोटे ही रहते हैं, कैक्टस सकलेंट वैरायटी, जड़ें भी छोटी होती हैं, तो इनको बड़े कंटेनर में लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इनको अब मैं इस तरीके से बड़े कंटेनर में लगा दूंगी तो वो अजीब भी लगेंगे और अननेसेसरीली उसको बड़े कंटेनर को यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर एंड रिजल्ट ये है कि फाइबर के पॉट्स या मेटल के पॉट्स, ये तो है गैस चेंबर। सीमेंट के पॉट्स या सेरेमिक पॉट्स, ये हैं कूलर। और जो आपका मिट्टी का गमला है वो है आपके पौधे के लिए एसी। तो अब आप बताइए, एसी में रहना चाहेंगे या गैस चेंबर में रहना चाहेंगे? तो बस अपने पौधों को भी वैसा ही गमला दे दीजिए। तो बेस्ट क्ले पॉट में उगाइए। दूसरी बात हम करते हैं पौधों का साइज कौन सा लें। पौधों का साइज डिपेंड करेगा, नंबर 1 आपके प्लांट की हाइट क्या है। अगर आपने छोटा सा प्लांट खरीदा है 4 इंच का, तो उसको इतने बड़े गमले में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना प्लांट है उसका 1/3 साइज का पॉट भी अगर आप लेते हैं तो वो बिल्कुल आइडियल है। बहुत ज्यादा ऊंचे प्लांट को छोटे पॉट में लगा देंगे वो भी ठीक नहीं है। दूसरी एक और बात हो जाती है कि आपके प्लांट की जड़ों का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप ये जानते हैं कि आपकी प्लांट की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी जाती हैं, तो नेचुरली आपको उस प्लांट के लिए थोड़ा सा ऊंचाई वाला गमला लेना पड़ेगा। अगर आप जानते हैं कि आपका प्लांट हॉरिजॉन्टली फैलता है, तो आपको ऐसे चौड़े सरफेस वाला गमला लेना पड़ेगा। यहाँ मैं एडेनियम के बारे में भी जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब 1-on-1 सेशन के जरिए मैं कई पौधे देखती हूँ सभी के यहाँ, तो ये अक्सर देखा जा रहा है कि अडेनियम के कोडेक्स की मोटाई देखकर अक्सर बड़े पॉट्स में लगा दिए जा रहे हैं। तो अडेनियम की जड़ें बहुत छोटी होती हैं, हार्डली 2-3 इंच की, तो इन्हें जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में लगाने की। और जो कोडेक्स साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा कंटेनर अडेनियम के लिए काफी होता है। अगर आपको प्लांट से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप अपने पौधों की सेहत को लेकर परेशान हैं, तो आप लर्न विद अमलान साइन अप कर सकते हैं, जिसका फॉर्म मेरे हर रिसेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फायदा ये होगा कि हम आधे घंटे के सेशन में ही बहुत क्वेरीज को सॉल्व कर लेंगे और आपके प्लांट्स को जितना जल्दी हो सके हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।